हजरत जी वकार चूंकि उर्से मुबारक की तकरीब सईद में आए बैठे हैं, तो ये याद रखिएगा, उर्स बेअदबों के नहीं होते, अदब वालों के होते हैं। उर्स गुस्ताहों के नहीं होते, उर्स आशिकों के होते हैं। उर्स नफरत फैलाने वालों के नहीं, बल्कि मोहब्बत फैलाने वालों के होते हैं। बल्कि पीराने उज़ाम, मशाइख़ उज़ाम के कदमों में खड़ा होकर मैं जुमला कहना चाहता हूं, याद रखना, उर्से मुबारक उन पाक हस्तियों के होते हैं, उर्स उन पाक शख्सियात के होते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल होते हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में अहबाब जी वकार मकबूल होते हैं। तो इसलिए ये याद रखिएगा, आज उस अजीमुल मर्तबत हस्ती के 140वें उर्से मुबारक पे आए बैठे हैं कि जिस अजीम हस्ती ने सारी की सारी जिंदगी हजरत दाइमल हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आपके फैजान को तकसीम किया, लेकिन जब आपके जानशीन की बारी आई, जब आपके नूरे नजर की बारी आई, जब आपके लख्ते जिगर की बारी आई, जब आपके शहजादे की बारी आई, तो आपने ये नहीं कहा बेटा जहां से मुझे फैज मिला तुम्हारे लिए भी ये जरूरी है कि तुमने भी वहां जाना है, नहीं फरमाया, बल्कि आपने अपने शहजादे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के जनाबे वाला आस्ताना लिया सियाल शरीफ के ताजदार हजरत शम्सुल आरिफीन के हाथ में पेश कर दिया, हजरत जी वकार। और फिर जब ये दोनों बाप और बेटा आस्ताना लिया सियाल शरीफ हाजिर हुए, हजरत शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में हाजिर हुए, तो पहली हाजिरी है हजरत शम्सुल आरिफीन ने फरमाया, ए मौलाना साहेब, चकोड़ी से आने वालों, आप इसलिए चकोड़ी से यहां आए हैं कि आपका शहजादा मेरी बैत करे। फरमाया आपको इधर आने की क्या जरूरत थी, मुझे हुक्म दे देते मैं खुद चकोड़ी आ जाता, मुझे हुक्म दे देते मैं खुद चकोड़ी आ जाता और आपका शहजादा मेरी बैत कर लेता। अहबाब जी वकार तवज्जो चाहूंगा हजरात, इस बात से हमें यह पता चलता है हजरात अभी बैत तो हुए नहीं, अभी तो निस्बत का सिलसिला जुड़ा नहीं। अरे वो रब ही बेहतर जानता है कि शम्सुल आरिफीन की निगाह पता नहीं कब से चकोड़ी शरीफ की तरफ देख रही थी कि चकोड़ी का शहजादा कब आएगा और मुझसे चिश्तिया सिलसिले का फैजान हासिल करेगा। तो अहबाब जी वकार तवज्जो चाहूंगा, ये आज ये आपके सामने है, ये आलामिया आप देख रहे हैं, तनवीर सियालवी साहिब ने भी एलामिये पे बात की है, तवज्जो चाहूंगा, आलामिया ये वो वाला है जो हुजूर अमीर शरीयत ने जारी किया था। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी काबिल गौर बात है, ये अलामिया आस्ताना लिया सियाल शरीफ जाके आप देख सकते हैं, वहां भी नस्ब कर दिया गया। ये अलामिया आज आस्ताना लिया चकोड़ी शरीफ पे आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ भी नस्ब कर दिया गया। हजरात मैं एक जुमले में बात करना चाहता हूँ, इस अलामिये को नस्ब करने का मतलब क्या है? इसको नस्ब करने का मतलब ये है कि जिस आस्ताने पर ये अलामिया होगा उस आस्ताने का ना तो किसी राफजी के साथ ताल्लुक होगा, ना हारजी के साथ ताल्लुक होगा, ना यजीदी के साथ ताल्लुक होगा, ना नासबी के साथ ताल्लुक होगा, बल्कि जिस आस्ताने पर ये अलामिया होगा उस आस्ताने का अकायद अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक होगा। ये अलामिया जिस आस्ताने पर होगा उसका सुन्नी के साथ ताल्लुक होगा। तो सुन्नी किसको कहते हैं? सुन्नी
कि अगर एक जुमले में डेफिनेशन करो तो तवज्जो चाहूंगा। सुन्नी उसको कहते हैं कि जो कमली वाले आका के साथ मंसूब हर एक निस्बत का अदब करता है, एहतराम करता है। तो अहबाबे जी वकार, इसलिए आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा आपसे पूछे, उर्से मुबारक पे आए बैठे हैं ना आस्ताना लिया चकोड़ी शरीफ, तो याद रखिएगा अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि चकोड़ी वालों का अकीदा कौन सा है, तो फिर उसको वाज़े तौर पर ये कह देना चकोड़ी वालों का आस्ताना लिया नूरिया अमीनिया चकोड़ी वालों का वही अकीदा है जो पीर सियाल का अकीदा है। वाज़े तौर पर कह देना हजरत जी वकार। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में किबला उमर तैरशाह साहिब ये जो जुमला लोग कहते हैं कि मेरा वो अकीदा है जो पीर सियाल का है, इस जुमले को मैं अधूरा समझता हूं, इस जुमले को मैं पूरा नहीं समझता। पूरा जुमला क्या है? पूरा ये है मेरा वो अकीदा है जो पीर सियाल का है और पीर सियाल ने वसाया कमरिया में लिखा है। मेरा वो अकीदा है जो पीर सियाल का है और पीर सियाल ने मज़हब शिया में लिखा है। मेरा वो अकीदा है जो पीर सियाल का है, जो पीर सियाल ने पहले अलामिये में लिखा है और दूसरे अलामिये में और फिर तीसरे अलामिये में वाज़े तौर पर लिखा है। ये बात है, ये असल जवाब है। और आजकल के इस पुरफितन दौर में कुछ लोग पीर सियाल के नाम का नारा लगाते हैं और तफजीलियत की तरफ जा रहे हैं। मैं वाज़े तौर पर कहता हूं हमारा वो अकीदा है जो इस अलामिये में लिखा है अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक। हमारा वो अकीदा है जो पीर सियाल ने अलामिये में लिखा। हमारा वो अकीदा है जो पीर सियाल ने वसाया कमरिया में लिखा। क्या लिखा? जब सहाबा की बात आए तो हजरत अमीर माविया का हम नाम ना ले, ये बगैरती हमसे नहीं होती। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका इसमें गिरामी विसाया कमरिया में देखें तो मोहब्बत के साथ लिखा गया है। फरमाया हजरत अमीर मुआविया कौन है? सहाबी रसूल है। हजरत अमीर मुआविया कौन है? कातबे वही है। हजरत अमीर मुआविया कौन है? वो हजरत अमीर मुआविया जो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं। तो इसलिए अहबाबे जी वकार जो मशाजरात हुए हैं उसके हवाले से हमें हुक्म है खामोशी खामोशी खामोशी। तो मशाजरात में हम खामोशी रखेंगे, लेकिन जब अजमत की बात आएगी तो फिर वो अजमत हुजूर शेखुल इस्लाम ने वाज़े तौर पर बयान कर दी। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। हजरत अमीर मुआविया कातबे वही हैं। हजरत अमीर मुआविया हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा के भाई हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हाथ उठा के बोलो हम सहाबा के भी गुलाम हैं। हाथ उठा के बोलो हम सहाबा के भी, हम सहाबा के भी, हम अहले बैत अतहार के भी, हम अहले बैत अतहार के भी, हम अहले बैत अतहार के भी,